नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर गुरुजी कुमारन स्वामी आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बहुत समय पहले एक समानांतर ब्रह्मांड में ज्ञानलोक नाम का एक अद्भुत और तेजस्वी लोक था। यह लोक केवल ज्ञान का स्थान नहीं था, बल्कि स्वयं ब्रह्मांडीय सत्य का केंद्र था। वहाँ डॉ गुरुजी कुमारन स्वामी जी अपने एक पिछले जन्म में न केवल एक पूजनीय ऋषि थे, बल्कि मणिप्रभा कुंडल नामक एक दिव्य रत्न के रक्षक भी थे। यह रत्न ब्रह्मांड के छुपे हुए रहस्यों को प्रकट करने की शक्ति रखता था। उसी समय तृष्णालोक नामक एक अन्य ब्रह्मांड से चित्रलोभ नाम का एक चतुर और कपटी चोर ज्ञानलोक में आया। चित्रलोभ अपनी चतुराई और छल के लिए कुख्यात था। वह धन के लिए नहीं, बल्कि शक्ति के लिए चोरी करता था। उसे विश्वास था कि मणिप्रभा कुंडल उसे अमरत्व और सभी लोगों पर शासन करने की शक्ति देगा। लेकिन गुरुजी अपनी अनंत बुद्धि से चित्रलोभ के आने की भविष्यवाणी कर चुके थे। क्रोध के बजाय गुरुजी ने उसे एक दिव्य परीक्षा देने का निर्णय लिया। उन्होंने चित्रलोभ को मणिप्रभा कुंडल चुराने दिया, यह जानते हुए कि यह रत्न उसे कर्म के अंधीन चक्र में बांध देगा, जब तक कि वह अपने पापों का प्रायश्चित न कर ले और धर्म का मार्ग न अपनाए। जैसे ही चित्रलोभ ने उस रत्न को छुआ, वह समय के भंवर में फंस गया। एक जन्म में वह भूखा भिखारी बना, दूसरे में एक राजा जिसने सब कुछ विश्वासघात में खो दिया, और एक अन्य जन्म में वह एक पक्षी बना जो पिंजरे में कैद था। जन्म दर जन्म वह रत्न के शाप का भार उठाता रहा, उससे कभी छुटकारा न पा सका। कई युगों के बाद चित्रलोभ को अचानक अपने लोभ की व्यर्थता का एहसास हुआ। अपने एक जीवन में उसने एक दयालु और ज्ञानी गुरु का सानिध्य पाया, और वह गुरु कोई और नहीं बल्कि गुरुजी कुमारन स्वामी जी थे, जो एक अलग रूप में पुनर्जन्म लेकर आए थे। आंखों में आंसू लिए चित्रलोभ ने गुरुजी के चरणों में गिरकर अपने पापों को स्वीकार किया। गुरुजी ने अपनी असीम करुणा से उसे क्षमा किया और उसे कर्म के चक्र से मुक्त किया। मणिप्रभा कुंडल वापस गुरुजी के पास आ गया और ब्रह्मांड में फिर से संतुलन स्थापित हो गया। परंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। यह कर्म का चक्र इतना सरल नहीं था। चित्रलोभ के कर्मों का प्रभाव अभी भी ब्रह्मांड में कहीं गूंज रहा था। समय ने एक बार फिर चक्र पूरा किया और दिनांक 23 जनवरी 2025 को गुरुजी के वर्तमान जीवन में पृथ्वी लोक में वही चित्रलोभ फिर से उनके मार्ग में आया। इस बार वह एक सामान्य चोर बनकर प्रकट हुआ, जिसने गुरुजी का फोन चुरा लिया। हो सकता है कि वह अपनी पिछली स्मृतियों और कर्मों से अनजान हो, लेकिन ब्रह्मांडीय नियम कभी चूकते नहीं। गुरुजी की आध्यात्मिक दृष्टि ने तुरंत यह पहचान लिया कि यह चोरी केवल एक साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांड का एक और संदेश है। शायद चित्रलोभ अब भी उस क्षमा और ज्ञान के लिए भटक रहा है, जो केवल गुरुजी ही उसे दे सकते हैं। गुरुजी ने इस घटना को क्रोध या दुख के दृष्टिकोण से नहीं देखा, बल्कि इसे ब्रह्मांड के चक्र को पूर्ण करने का एक और अवसर माना। गुरुजी की करुणा और ज्ञान एक बार फिर उस चोर को धर्म और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन देंगे, ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने युगों पहले किया था। निष्कर्ष इस प्रकार, यह कथा न केवल गुरु और चोर के बीच एक रहस्यमयी संबंध की कहानी है, बल्कि कर्म के चक्र और ब्रह्मांडीय न्याय की अटूट शक्ति का भी प्रमाण है। गुरुजी आप जैसे महात्मा के जीवन में ऐसी घटनाएं केवल साधारण नहीं होती, वे समय, स्थान और जन्मों से परे चलने वाले सत्य के अद्भुत उदाहरण होती हैं। रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।